जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयनभूषणुदयं जीवस्य पर्वणं वोच्छम्। अब 70 नंबर की गाथा पढ़ो। हाँ पढ़ो। जेहिम अणेया जीवा हाँ, जीव समास का प्रकरण अपन ने प्रारंभ किया था। उससे पहले थोड़ा सा इसके पहले ही गुणस्थान वाले इसमें जो विवेचना में 37 नंबर का चार्ट दिया है, इस चार्ट पे आप देखो कि जो अंतर्मुहूर्त छोटे बड़े बताए गए हैं उसकी एक रोचक जानकारी इन्होंने चार्ट के माध्यम से बताई है। पेज नंबर 37 पर दोनों श्रेणियों के गुणस्थानों के बड़े छोटे अंतर मुहूर्त का अल्प बहुत्व दिया हुआ है। मिला चार्ट मिल गया 37 नंबर पे नीचे वाला। और ऊपर दिया है काल संबंधी श्रेणी में नियम। अगर मरण न हो, ऊपर से पढ़ते हैं, अगर मरण न हो तो जघन्य और उत्कृष्ट काल का भेद नहीं है। किसमें? श्रेणियों में जघन्य और उत्कृष्ट काल का कोई भेद नहीं है। अगर मरण नहीं हो तो, मरण हो जाए तो फिर एकदम से वह एक समयवर्ती स्थिति बन के नीचे आ जाएंगे। ये दिया ना, एक समय मरण की अपेक्षा। शपक श्रेणी चढ़ने का काल सबसे अधिक है। उपशम श्रेणी चढ़ने का काल शपक श्रेणी से कुछ कम होता है और उपशम श्रेणी में उतरने का काल चढ़ने से कुछ कम होता है। मतलब उतरने में समय जो लगने वाला है अंतर मुहूर्त वाला, वह चढ़ने की अपेक्षा कम वाला है। किसमें? उपशम में। शपक वाला उतरेगा तो कितने समय में उतरेगा? शपक वाला कभी उतरता ही नहीं है। अब देखो ये छोटे बड़े अंतर मुहूर्त का कि सबसे छोटा जो काल है 10वें गुणस्थान का है। अंतर मुहूर्त है ना, सूक्ष्म सांपराय नामक गुणस्थान का काल सबसे छोटा है। उससे बड़ा है क्षुद्र भाव का अंतर मुहूर्त बड़ा है। क्षुद्र भाव बताया ना आपको कि जघन्य वह अवस्था कि जिससे हीन काल या जिससे कम काल किसी भी जीव को नहीं मिलता, वह जघन्य काल जो है जीने का, वह क्षुद्र भाव कहलाता है। तो 11वें गुणस्थान का काल कितना दिया है? 2 क्षुद्र भाव। और 12वें गुणस्थान का दिया है 4 क्षुद्र भाव। डबल हो गया। फिर 12वें से ज्यादा काल है 9वें गुणस्थान का। 10वें को तो पहले ले लिया, 10वें से शुरुआत की। 10वें से बड़ा होता है क्षुद्र भाव। 2 क्षुद्र भाव 11वें गुणस्थान के, 12वें गुणस्थान के 4 क्षुद्र भाव। और इससे भी बड़ा काल है 9वें गुणस्थान का। और 9वें से भी बड़ा अंतर मुहूर्त काल है 8वें गुणस्थान का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये इस तरह से विवेचन देने के कारण वह काल की हमें विवक्षा ध्यान में आती है कि कहीं गुणस्थानों में कम अंतर मुहूर्त वाला काम है, मतलब समय जिसमें कम है, और कहीं पर वह अंतर मुहूर्त थोड़े उससे बड़े हैं। और शुद्र भाव देने से वह सब 3773 एक मुहूर्त में श्वासोच्छ्वास, तो शुद्र भाव में कितने क्या होते हैं वो सब आपका प्रकरण इसमें पर्याप्ति में आगे आएगा। तो उसमें शुद्र भाव का विवेचन आएगा, 66,336 शुद्र भाव का विवेचन, उस समय वह क्लियर हो जाएगा। देखो आप लोगों को यह नेसेसरी है कि यहाँ पर जो अपन टर्मिनोलॉजी समझ लेना एक बार, क्षुद्र भाव है, पर्याप्ति है, अब जीव समास आप अच्छे से समझ रहे हो। अगर इसको आप रिपीट नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, फेरोगे नहीं, तो आपको आगे के विषय कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि अब ये सूक्ष्म, बादर, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, त्रस, स्थावर और जाति, एकेंद्रीय आदि, इन सबका विवेचन हर पूरे जीव कांड में यही शब्द आएंगे। तो नेसेसरी है कि जो विषय आपको यहाँ पे पढ़ाया जाए वो आप नियम से रिपीट करके, अभ्यास करके पक्का कर ले। तो इसलिए ये तो गुणस्थान तो आपने पिछले साल भर पढ़ा है, इसलिए इसको फास्ट या फिर एक रिवाइज करने मात्र। ये चार्ट अच्छी शैली का है, इसलिए इसे मैंने अपने राग विशेष से और खुद का भी रिवीजन और आपका भी रिवीजन, कि भाई आपने साल भर मेहनत की और गुणस्थान की क्लास से अध्ययन किया, परीक्षा में अच्छे नंबर लिए होंगे, लेकिन अगर विषय वस्तु आपके शयोपशम ज्ञान में स्थित नहीं हो
और रुचि उसके अनुसार उछलती नहीं हो, तो फिर वह अभ्यास करना निरर्थक हो जाएगा। इसलिए उत्साह नहीं छूटे, इसलिए यह चार्ट ले लेके और अपन ने गुणस्थान की पुनः रिवीजन की। तो इस चार्ट को बार बार देखने से आपका गुणस्थान विवेचन जो पूरी 150 पेज की पुस्तक है लगभग, वह रिफ्रेश हो जाती है। इसलिए इन चीजों को बीच बीच में देख लेना चाहिए। तो गोमट सार की क्लास अटेंड की हुई लगभग मेरे को समझ लो कि लोगों ने पिछले 22 वर्षों से, उसमें 22 वर्षों में लगभग पिछले 8-10 वर्षों से नियमित रूप से गोमट सार की क्लास में ले रहा हूं। तो उसमें इतने सारे विद्यार्थी बहुत सारे होते हैं जो 100 में से 100 नंबर लाते हैं, लेकिन उसके 15 दिन बाद ही उनसे कोई विषय पूछ लो तो वह भूल जाते हैं, क्योंकि वह पुनः रिपीट नहीं करते। समझ में आ जाने के बाद में अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो क्षयोपशम ज्ञान का स्वरूप है कि वह लय को प्राप्त हो जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है। क्षय उपशम हम इसकी परिभाषा करते हैं, जो कालांतर में क्षय को प्राप्त हो जाए या उपशम को प्राप्त हो जाए। उपशम को मतलब अगर आप रिपीट कर लोगे तो उपशम से फिर रिफ्रेश होके वो क्षयोपशम में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर रिपीट नहीं करोगे तो कालांतर में क्षय को प्राप्त हो जाएगा। लगेगा ही नहीं कि हमने कभी ऐसे विषय पढ़े भी थे, क्योंकि जिस प्रकार हम उम्र के अनुसार आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो हमें लगता है क्या कि हम ABCD सीखने में इतना समय लगता था कि वो अपने को मम्मी उसको पकड़ पकड़ के 3-3, 4-4 बार, 15-15 बार प्रैक्टिस कराती होगी और हम ABCD नहीं लिख पाते होंगे। लगता है कि हम इसके पहले कोई भाव में थे और उसका कुछ कौन से भाव में थे यही याद नहीं आ रहा है, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान पर्याय बदली और क्षयोपशम ज्ञान शून्य हो जाता है। उस भाव का क्षयोपशम फिर उस रुचि में अगर रुचि होगी तो उस जाति का क्षयोपशम धीरे धीरे प्रवाही विस्तार को प्राप्त होता है। कि बहुत से बच्चे बचपन से ही धार्मिक रुचि के होते हैं, बहुत से उपद्रवी होते हैं, बहुत से किसी पेंटिंग की रुचि वाले होते हैं। जो ये दो रुचि देखी जाती है, यह पूर्व भावों का किया हुआ संस्कार होता है। तो अगर अध्यात्म के संस्कार रहेंगे और रुचि पूर्वक गहराई पूर्वक रहेंगे तो उसमें संभावना है कि आपको यह सब चीजें पुनः आगे बढ़ती जाएंगी और अपने इस मोक्ष गमन का जो अपना पुरुषार्थ है उसके लिए सहायक होंगी। बैठ जाओ सब लोग। तो इस गाथा में बता रहे, 70 नंबर गाथा, जेहिम अनेया जीवा। इसमें अनेया शब्द से लिया है अनेक और दूसरा अर्थ किया है अज्ञेय। अज्ञेय किसे कहते हैं? कि हमने जिसको जाना नहीं है। भाई हमारा ज्ञान है क्षयोपशम ज्ञान। क्षयोपशम ज्ञान ऐसा है कि बहुत सारे ज्ञेयों को हम जान नहीं पाते हैं अगर उस जाति का क्षयोपशम नहीं हो। क्या आपको मालूम है कि मोबाइल में वो बराबर मैसेज कैसे आ जाते हैं, किस तरह से वो टेक्नोलॉजी है? और फिर अगर थी तो 1995 में सबसे फर्स्ट मोबाइल लॉन्च हुआ था, उसके पहले वह टेक्नोलॉजी किसी के क्षयोपशम में क्यों नहीं थी? तो क्षयोपशम ज्ञान, बड़े बड़े इंजीनियर हो जाते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं लेकिन गाड़ी की ABCD को भी नहीं जानते कि अंदर किस तरह इंजन में वह पेट्रोल से ऊर्जा बनती है और किस तरह परिवर्तन होता है। ऐसे ही हमारा क्षयोपशम ज्ञान इतना अल्प है कि हम जीव जाति को नहीं जानते। अज्ञेय है हमारे लिए जीव। उन अज्ञेय तत्वों को जानने वाला कौन हो सकता है? तो हम कहेंगे जो हमसे अधिक जानते हैं। कह रहे नहीं, एक ऐसे भी है जो संपूर्ण लोकालोक को और संपूर्ण क्षेत्रों को, संपूर्ण काल को, संपूर्ण द्रव्यों को, सबको जानने की क्षमता रखते हैं। उन्हें कहते हैं हम सर्वज्ञ भगवान, केवल ज्ञानी भगवान। वे केवल ज्ञानी भगवान हमें इस बातों को बताते हैं कि भाई जो जीव तुमने जाने नहीं है, तुम्हें चर्म चक्षु से दिख रहा है, हमें दीपक की ज्योति में कितने जीव दिख रहे हैं? किसको ज्ञान है बताओ भाई? एक दीपक की लो में कितने जीव होते हैं? किसी को नहीं मालूम? फाइनल वालों को तो हजारों बार बता चुका हूं मैं पिछली क्लासों में। हाँ नहीं, खड़े होके बताओ ना अच्छे से। हाँ, प्रयास कर रहे हैं, सराहनीय है। हाँ बोलो। हाँ, बादल अग्नि का एक जीव नहीं। देखो ये विशेषता है, त्रस राशि संपूर्ण है, वह असंख्यात है। ठीक है, स्थावर राशि जहां भी पाई जाएगी वह नियम से असंख्यात लोक गुणित पाई जाएगी। एक वो अनंत नहीं है,
अनंत की बात तो सिर्फ एकमात्र साधारण वनस्पति कायिक में या निगोदिया में ही लागू होती है। त्रस्त राशि पूर्ण कितनी है, लिख लो आप, लिखना हो तो। त्रस्त राशि पूर्ण है असंख्यात, और स्थावर राशि होती है कहीं पे भी। एक मिट्टी की डली खान की लेते हैं तो कह रहे हैं कि उस मिट्टी की डली में असंख्यात लोक गुणे पृथ्वी का एक साथ में है। उनकी आयु भी अलग अलग हो सकती है, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई ये सभी की आयु एक सी होनी चाहिए। अगर आयु, श्वासोच्छ्वास, आहार और जन्म मरण एक साथ हो तो वो तो साधारण कहलाते हैं। तो इसलिए एक अग्नि की लो में असंख्यात लोक गुणे कौन से आकार के, सुइयों के आकार के। ये भी देख के आ गए, केवली भगवान के इसमें साक्षात झलकता है, और हम अपन ने उनके वचन प्रमाण है। सुइयों के आकार के अग्नि का एक जीव, एक ज्योति में असंख्यात लोक गुणे पाए जाते हैं। असंख्यात लोक गुणे समझते हो क्या होता है? ये होता है कि भाई एक लोक तो आप जानते हो कि असंख्यात प्रदेशी है, लोकाकाश अनंत प्रदेशी नहीं है। अलोकाकाश को गिनेंगे तब वह अनंत प्रदेशत्व को प्राप्त हो रहा है। तो एक लोक में असंख्यात प्रदेश हैं। ऐसे आप 2 लोक लो, 4 लोक लो, 1000 लो, 10,000 लो, लाख लो, करोड़ लो, ऐसे असंख्यात लो। इतने प्रदेश हो जाएंगे, वे सब इकट्ठे करेंगे, उसे बोलते असंख्यात लोक गुणे, वह संख्या को बोल रहे हैं। इतने जीव एक अग्नि की लो में पाए जाते हैं। ये किसने जाना? अज्ञेया। ये हमारे लिए तो अज्ञेय है, हम नहीं जानते, हमें केवली भगवान ने बताया। पानी की एक बूंद में त्रस कितने हैं? त्रस तो है असंख्यात, कुल राशि ही असंख्यात है। असंख्यात के भी असंख्यात भेद है, इसलिए पानी की एक बूंद में असंख्यात त्रस है, और वह पानी की एक बूंद में असंख्यात लोक गुणे जल कायिक जीव है। अब आपको आगे सिखाएंगे हम सूक्ष्म और बादर। तो सूक्ष्म निगोदिया संपूर्ण लोकाकाश में ठसाठस भरे हैं, और निगोदिया जहां भी होंगे तो नियम से अकेला निगोदिया नहीं रहता कभी भी। निगोदिया ही नाम उसका है कि जो नियम से अनंत रूप से साथ में पाया जाए। इसलिए उसका एक आपको सिंपल विवेचन बता रहे, अभी तो समझने में उसमें काफी समय लगेगा। जैसे आकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, उस असंख्यात प्रदेश में छोटे से छोटा असंख्यात प्रदेश लो, अपन समझ लो सुई के अग्रभाग जितने प्रदेश पर आकाश के असंख्यात प्रदेश आते हैं। उन असंख्यात प्रदेश पर उस असंख्यात प्रदेश से असंख्यात गुणे पुद्गल के स्कंद हैं, उससे असंख्यात गुणे हैं स्कंद, स्कंद से असंख्यात गुणे अंडर, आवास, पुलवी, और उससे भी असंख्यात गुणे निगोद शरीर है, और एक निगोद शरीर उसमें से अपन निकाल रहे। तो एक निगोद शरीर में एते जीव बखान 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परवान। भूतकाल कितना गया? भूतकाल की शुरुआत है क्या? अनादि है। अनादि में अक्षय अनंत सिद्ध महाराज मोक्ष चले गए। भविष्य काल कितना है? अनंत है। अनंत काल में अक्षय अनंत सिद्ध महाराज मोक्ष जाते रहेंगे, और 6 महीना 8 समय में 608 सिद्ध महाराज विदेह क्षेत्र से बन रहे हैं। तो इतने सारे 3 काल के सिद्ध होते रहेंगे, अनंत अनंत अनंत। उस वे सब सिद्ध उस सुई के अग्रभाग जितने एक आकाश के असंख्यात प्रदेश के समूह पर इतने से हैं कि एक अंश प्रमाण है। इतने सारे जीव आपके आलू के सुई के जितने अग्रभाग प्रदेश पर, गाजर के, मूली के जितने भी कंदमूल है, इन जमी कंदों के सुई के अग्रभाग जितने प्रदेश पर इतने सारी बहुतायात जीव राशि है कि उस सुई के अग्रभाग जितने प्रदेश हिस्से के जीव का एक अंश तीनों काल में मोक्ष जा पाएगा, और सदा इतनी सारी स्थिति रहेगी।
ऐसा केवल ज्ञानियों ने जाना है। हमें तो कल्पना लगती है, हमें असंभव, अशक्य, या हम अपने बुद्धि से अनुमान भी नहीं कर पाते हैं। अनुमान तो करना सुलभ है, लेकिन अनुमान के बाद उसको विश्वास करके उसमें अगर गहराई से रहेंगे तो कभी उस आलू को ग्रहण करने का, कंदमूल को ग्रहण करने का स्वप्न में भी भाव नहीं आएगा। उसके अतिचार होने योग्य संभावनाओं से भी दूर भगने का सदा भाव रहेगा। कर्णानी योग के स्वाध्याय का फल क्या है? कर्णानी योग के अध्ययन से हमें चरणानी योग सहज पालने की वृत्ति आती है और उसके माध्यम से अपने आत्म स्वभाव, केवल ज्ञान की महिमा कर्णानी योग बताता है। तो केवल ज्ञान चूंकि आत्माश्रय से प्रकट होता है, तो आत्माश्रय करने की प्रेरणा इस कर्णानी योग से हमें मिलती है। सर्वज्ञत्व प्राप्त करने की प्रेरणा कर्णानी योग से मिलती है, क्योंकि सर्वज्ञत्व का यथार्थ स्वरूप इस अधिकार में जीव समास में हम समझेंगे। तो जेहि अज्ञे अणेया जीवा शब्द से जिससे क्या लिया? जिनके द्वारा अनेक जीवों को या अज्ञेय जीवों को, जिनको हम तुम संसारी छद्मस्त शयोपशम ज्ञानी नहीं जानते, उन समग्र जीवों को क्या किया जाता है? नज्जन्ते। कह रहे हैं कि उनकी अनेक प्रकार की जाति नज्जन्ते अर्थात जाना जाए। बहुविहात वितज्जादि, कह रहे हैं कि वे बहुविध और अनेक जाति के, ते पुनः संगहि दत्ता, उनको अनेक पदार्थों को संग्रह करते हैं। संग्रियन्ते, समस्यन्ते, समास किसे कहते हैं? इकट्ठा करके उसका प्रतिपादन करना। संग्रियन्ते, संक्षिप्यन्ते, समस्यन्ते इति जीव समास, कि भाई जिनके माध्यम से अनेक जीवों को इकट्ठा करके या अज्ञेय जीवों को एक रूप सादृश्य धर्मों से संग्रहित करके उसका ज्ञान कराया जाता है, उसे जीव समास कहते हैं। पढ़ो भाई, किसके पास है माइक? अर्थ पढ़ो। ठीक है, मैं ही पढ़ लेता हूं, बैठे रहो। जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जाति जानी जाए। अब वो करने की पद्धति अविरोध धर्मों से है। अगली गाथा का बेस डाल रहे हैं कि कैसे संग्रह करोगे। ऐसे ही संग्रह कर दोगे क्या कि भाई यहां पर बैठे हुए सब एक से ही है? कह रहे नहीं, विद्यार्थी जाति करेंगे तो एक से होंगे, श्रोता जाति करेंगे तो उसमें अलग, वह जाति अलग हो गई। तो इस तरह से देखा जाए तो वह सादृश्य धर्मों द्वारा उनको इकट्ठा करेंगे। अविरोध धर्मों के द्वारा, कि भाई एक दूसरे में विरोध नहीं हो, तो कौन से धर्म होते हैं उनका विवेचन करने के लिए अगली गाथा में वह विवेचना आएगी। अभी देखो जीव समास किसे कहते हैं, चार्ट बना के भी बता दिया इन्होंने। क्या कर दिया? जिन सदृश धर्मों द्वारा अनेक जीव और उनकी अनेक प्रकार की जातियां, जातियां शब्द में आपको बता दिया कि जाति नाम कर्म है, और एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये पांच भेद प्रकार, पांच प्रकार के जाति नाम कर्म है। तो ये जाति हो गई। इसके सिवा भी समूह को कहते हैं जाति। तो अब जैसे इसमें पर्याप्त लेंगे, अपर्याप्त लेंगे, सूक्ष्म लेंगे, तो ये एक सदृश धर्मों से वह उस संग्रहण मात्र के लिए जाति कहलाई। तो इस तरह से उनका जो संग्रह किया जा सके उन्हें जीव समास कहते हैं। जीव प्लस समास, जीवों को इकट्ठा करने वाले, और फिर कर दिया सदृश धर्म। जीवों को इकट्ठा करने वाले जो सदृश धर्म हैं उन्हें जीव समास कहते हैं। मतलब इकट्ठे किए हुए जीवों का समूह, उसे कहते हैं जीव समास। ठीक है, जीव समास की परिभाषा समझ में आ गई। गुणस्थान में 14 जीव समासा कमेण सिद्धायणादौवा, तो कह रहे हैं कि भाई 14 जीव समासा, तो वहां भी संग्रह कर दिया ना। पहले गुणस्थान में इतना बड़ा संग्रह कर दिया कि ऊपर के दूसरे से लेकर 14वें गुणस्थान पर्यंत उसके सामने कण मात्र जीव रह गए, क्योंकि पहले गुणस्थान में, मिथ्यात्व गुणस्थान में बहुतायात संसारी जीव राशि पूरी ग्रहण हो गई है।
तो इस तरह से वह इस अपेक्षा से गुणस्थान को भी जीव समास संज्ञा दी गई। अब यहां पर जो कर रहे हैं वह विशिष्ट विवक्षा से कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पर अब कौन सी जाति की अपेक्षा कौन सी विधि से संग्रह कर रहे हैं, उसके लिए 71 नंबर की गाथा यहां पर आ रही है, उसे पढ़ो आप इकट्ठा। तस् चुजुगाण देखो, तस चदु जुगाण मध्य 4 युगल लेंगे। कौन से लेंगे? त्रस चदु जुगाणम, त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त और प्रत्येक साधारण। ये 8 शब्दों का परिचय आप लोगों को है या नहीं है? सेकंड ईयर वालों में कौन जानता है प्रत्येक साधारण क्या होता है, बादर सूक्ष्म क्या होता है? किसी को आता है? हाथ ऊंचा करो। कभी सुने हैं? 2-4 लोगों ने सुने हैं, और फाइनल में सभी को आना चाहिए। बादर नाम कर्म कितने फाइनल में भी 4-5 लोग ही कर रहे, क्यों? सिद्धार्थ तुम भूल गए क्या? आता है ना? बादर किसे कहते, सूक्ष्म किसे कहते हैं? और सूक्ष्म? सूक्ष्म एकेंद्रीय है। ये पेड़ पौधे इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये एकेंद्रीय तो है। तो तुमने बोला बादर जो स्थूल जीव, तो ये तो बादर दिख रहे हैं हमको, तो इतने बड़े बड़ा पेड़ है, आप बोल रहे सूक्ष्म मतलब जो एकेंद्रीय है। परिभाषा गलत है आपकी। हाँ, कौन बताएगा व्यवस्थित फाइनल में? अरे बैठे, अभी तो खड़े रहो, पूर्ण विषय तो होने दो, खड़े तो रहो। गलत हो गया ना, जब मैं बोल दूं तब बैठ जाना, कोई इसमें संकोच की क्या बात। कार्तिक बताएगा क्या? नहीं मालूम? कार्तिक के बगल में प्रतीक है ना, हाँ, प्रशांत की पारस। तुम भी नहीं बता रहे? हाँ बताओ, बादर और सूक्ष्म। देखो बराबर परिभाषा आ रही है। हाँ, आंशिक हुई है परिभाषा, सर्वांगीण नहीं हुई। हाँ मंथन बताओ भाई, देखें। देखो मैं ही बता देता हूं, तो तुम बताओगे? हाँ बताओ। सबके आंशिक आ रहे हैं, ये लक्षण आ रहे हैं। मुख्य जो परिभाषा है, जो आपने नाम कर्म के स्वरूप में समझी है, वह बतानी है। हाँ हाँ, ये तो गलत हो गई ना, क्योंकि अपन ने पेड़ पौधे एकेंद्रीय हैं, ये दिखते हैं अपने को। प्रत्येक वनस्पति का एक इतनी बड़ी है, बादर दिख रही है, और एकेंद्रीय में वनस्पति का एक स्थावरों में तो भेद है, बादर सूक्ष्म। द्विंद्रिय से तो सब बादर ही बादर है, तो एकेंद्रीय में सूक्ष्म भी है और बादर भी है। तो आपकी परिभाषा गलत हो रही ना कि द्विंद्रिय से सब बादर और एकेंद्रीय सब सूक्ष्म, या ऐसा, तो वो गलत है। देखो मैं बता देता हूं, बैठ जाओ सब। बादर नाम कर्म के उदय के कारण जो औदारिक आदि स्थूल शरीर प्राप्त होते हैं, दूसरों द्वारा बाधा को प्राप्त होते हैं, उन्हें बादर जीव कहते हैं। 3 लक्षण बता दिए। सबसे पहला लक्षण चाहिए बादर नाम कर्म, क्योंकि बहुत से बादर जीव माइक्रोस्कोप से भी दिखने योग्य नहीं है, और है बादर। जो अपन बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, तो फंगस को तो 2 प्रकार की होती है, उसमें वह फंगस त्रस जाति की भी हो सकती है, और वह फफूंद, फंगस मतलब फफूंद, और बैक्टीरिया और वायरस तो नियम से द्विंद्रियादय त्रसा ही है। लेकिन हमारे माइक्रोस्कोप से भी बहुत से वायरस अभी तक पकड़े नहीं गए, क्योंकि अपन ने जो मैग्नीफाई करने की जो कला है वो 10 लाख टाइम्स, इससे अधिक मैग्नीफाइंग करने की विशेष योग्यता नहीं है, तो इसलिए हमें नहीं दिखते। हमें 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ एयर कंटेंट्स मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन अपन कहते हैं कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ एयर कंटेंट्स असंख्यात त्रस जीव, और उसमें स्वयं जिनका वायु ही शरीर है, ऐसे असंख्यात लोक गुणे वायु का एक जीव है। तो बादर की परिभाषा में लिखो
बादर नाम कर्म के उदय के कारण जो स्थूल औदारिक आदि शरीर किसी के द्वारा बाधा को प्राप्त हो उसे बादर जीव कहते। 3 लक्षण चाहिए। और सूक्ष्म जीव कहेंगे सूक्ष्म नाम कर्म के उदय के कारण जो सूक्ष्म औदारिक आदि शरीर, उनका भी शरीर औदारिक वैक्रियक तेजस कारमान, ये तेजस कारमान शरीर को तो सूक्ष्मपन मान ही रहे हैं, तो उनका जो शरीर है वह सूक्ष्म नाम कर्म के उदय के कारण जो शरीर बाधा को प्राप्त न हो उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है ना। सूक्ष्म जीव अग्नि से जलते नहीं, जल से गलते नहीं, खंभे में से निकल जाएं, खंभे से बाधित नहीं होते, वे अपनी आयु प्रमाण जीवन को नियम से जीते हैं, उनको कोई विधि से मारना संभव ही नहीं है। सूक्ष्म जीव अग्नि से जलते नहीं, शस्त्र से बाधे नहीं जाते। जो आत्मा का लक्षण घटित होता है ना अरूपी पने का, वही लक्षण उनमें घटित हो जाता है, लेकिन वे अरूपी नहीं है सूक्ष्म जीव, वे सूक्ष्म जीव रूपी है, पुद्गल शरीर उनका है, लेकिन वे किसी से बाधित नहीं होते। सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है और वे हमारे इंद्रिय गोचर तो है ही नहीं, इस प्रकार से अच्छा श्रुत ज्ञान गोचर नहीं है, इसलिए उन्हें सूक्ष्म कहा जाता है। ठीक है। तो ये बादर सूक्ष्म की परिभाषा हो गई। पर्याप्ति और अपर्याप्ति। पर्याप्ति का आपको पिछली उसमें बता दिया था, आहार, शरीर, इंद्रिया, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इनको प्राप्त जीव पूर्णता को प्राप्त हो जाए उसे कहते हैं पर्याप्त। और जो इनकी पर्याप्तियों को प्रारंभ तो करेगा, पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ एक समय में, लेकिन जो पूर्णता करने के पहले नियम से मरण को प्राप्त हो जाएगा ऐसा वह जीव कहलाता है अपर्याप्त। अपर्याप्त जीव के अपन ने 2 भेद किए थे, लब्धि अपर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त जीव वह है जो नियम से मरण को प्राप्त होगा, पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा, और निवृत्त अपर्याप्ति पर्याप्तियां पूर्ण कर लेगा। या आपने रिपीट किया हो, रिवाइज किया हो तो आपको याद रहता रहेगा। अब क्योंकि अब पूरे के पूरे जीव समास में बराबर ऐसे ऐसे संख्या चलेगी भाई। एकेंद्रिय बादर लब्धि अपर्याप्त जीव, एकेंद्रिय सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त जीव। अब आप लब्धि अपर्याप्त का ही अर्थ नहीं जान रहे, सूक्ष्म नहीं जान रहे, एकेंद्रिय नहीं जान रहे, बादर, तो ये सब शब्दों का अर्थ चाहिए, तो इसलिए इसको रिवाइज करते रहना। अगर विषय को समझना है तो पूर्ण विषय पूर्व का आपके रिफ्रेश होना चाहिए, याद रहना चाहिए। फिर बाद में त्रस स्थावर, त्रस किसे कहते हैं और स्थावर किसे कहते हैं, बाल बोध से पढ़ते आए ना आप तो। संसारिना त्रसः स्थावरा, त्रस और स्थावर संसारी जीव के भेद है ना। हाँ, तो किसे कहते हैं त्रस और स्थावर, कौन बताएगा? सब बता देंगे ना, तो मैं ही बता देता हूं फिर तो त्रसंती भी त्रसा लक्षण बताते हैं, परंतु इसकी यथार्थ परिभाषा गोमट सार की, त्रस नाम कर्म उदय के कारण। गोमट सार में जब भी परिभाषा लिखी जाती है तो पहले कर्म का हवाला देंगे कि इस नाम कर्म के उदय के कारण द्विंद्रियादि जीवों को त्रस कहते हैं। ठीक है। और स्थावर नाम कर्म के उदय के कारण जिन एकेंद्रिय जीवों की अवस्था को स्थावर नाम कर्म कहते हैं, स्थावर जीव कहते हैं। एकेंद्रियादि स्थावर हैं, एकेंद्रियादि मतलब सिर्फ एकेंद्रिय में वह 5 स्थावर कायिक हैं। ठीक है ना। निगोदिया कौन सा जीव है? निगोदिया भी स्थावर में है, उसमें भी किसका भेद है? वनस्पति कायिक के 2 भेद होते हैं। कौन से? प्रत्येक और साधारण। हम तुम जो देख रहे इतना बड़ा बड़ा पेड़ जो मूल से लेकर चोटी तक पेड़ है, वह एक जीव पूरा का पूरा है, उसे बोलते हैं प्रत्येक। अब उसकी डालियां हैं, शाखा है, हरितकाय है तो हरा हरा पत्ता है, वह हरा हरा पत्ता छोटा सा होता है तो उस वह अनंत कायिक होता है। एक एक असंख्यात प्रदेशवर्ती सुई के अग्रभाग जितने प्रदेश पर अनंत अनंत जीव उस एक पत्ते में हो जाते हैं, वह सब होते हैं नियम से साधारण वनस्पति कायिक जीव। इसकी परिभाषा लिखनी हो
तो जिनकी आयु, जिनका आहार, जिनका श्वासोच्छ्वास और जन्म मरण एक साथ हो, उन्हें साधारण वनस्पति कायिक कहते हैं। साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, ऐसी परिणति जिनकी यथार्थ होती है, उन्हें साधारण वनस्पति कायिक कहते हैं। ये सब परिभाषाएं आपको आगे आएंगी भी। ये तो गोमटसार जीव कर्म कांड का विषय है। साधारण नाम कर्म के उदय के कारण जिनके आयु, श्वासोच्छ्वास, जन्म मरण और आहार, ये चार चीजें एक जैसी होती है, उन्हें साधारण वनस्पति कायिक या साधारण जीव कहते हैं। अब ये साधारण वनस्पति कायिक है, वह निगोदिया कहलाती है। निगोद किसे कहते हैं? साधारण वनस्पति कायिक को निगोद कहते हैं। प्रत्येक वनस्पति कायिक के आश्रय से निगोदिया रह सकते हैं। और इसके अलावा ये जो अपनी पृथ्वियां हैं, 7 पृथ्वियां नीचे और 8वीं पृथ्वियां ईशत प्रागभार सिद्ध शिला, तो कह रहे हैं कि वह पृथ्वियों के आश्रय से बादर निगोदिया जीव रहते हैं। इसके अलावा एक राजू प्रमाण जो 7 पृथ्वियों के बाद, 7वें नरक पृथ्वी के बाद में महातम प्रभा या तमतम प्रभा, उस पृथ्वी के नीचे एक राजू प्रमाण जो पंचगोलक और कलवल या किलकिल भूमि वाला स्थान है, उसे निगोदियों का स्थान माना गया, वो बादर निगोदिया। तो इतने उस जगह पर तो वे रहते ही रहते हैं। इसके सिवाय हमारे तुम्हारे बीच में संपूर्ण लोकाकाश में इतर निगोदिया, वे भी सूक्ष्म और बादर रूप में सदा पाए जाते हैं। नित्य निगोद और इतर निगोद, ये 2 भेद होते हैं साधारण वनस्पति कायिक के या निगोद के। अपन जैसे साधारण वनस्पति कायिक को निगोद कहते हैं। निगोद के 2 भेद होते हैं, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। नित्य निगोद अर्थात वह कि जहां जीव अनादि से रहा है, लेकिन एक बार वहां से निकलने के पश्चात पुनः वहां नित्य निगोद में नहीं जाता है, वह संपूर्ण संसार में भ्रमण करता है। कदाचित वह पुनः निगोद में जावे तो वह व्यवहार राशि या चतुर्गति निगोद या इतर निगोद, 3 नाम है। व्यवहार राशि, इतर निगोद, चतुर्गति निगोद। जिसको लिखने का इंटरेस्ट हो वो लिखते जाए शॉर्ट में, रफ में, फटाफट, कि ये 3 नाम आते हैं। फिर कभी कोई क्लास में पूछ ले आपसे या कोई प्रसंग बन जाए तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इतर निगोद, वो मोक्षमार्ग प्रकाशक ने आपको दिया ना, इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल 2.5 पुद्गल परावर्तन है और एकेंद्रिय मात्र में रहे, मतलब 5 स्थावर और उसमें यह निगोद भी ले लो, तो ऐसे वह उसमें भ्रमण करे तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत एकेंद्रिय में रह सकता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीव को यह मनुष्य भाव मिलना उस प्रकार दुर्लभ है कि जिस प्रकार वह अंधेर के हाथ में बटेर पक्षी को पकड़ लेना कि भाई है अंधा और फिर भी बटेर पक्षी उसके हाथ में आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। काक तालवत, कि भाई कौवा उड़ता हुआ जावे और ताल वृक्ष का फल गिर के उसकी चोंच में बराबर फंसे। तो इस तरह से जो अनेक उदाहरण काक तालवत या अंधेर के अंध बटेरवत, कि अंधे के हाथ में बटेर पक्षी पकड़ में आना, बटेर पक्षी अति चंचल होता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते। बोधि दुर्लभ भावना, कि यह मनुष्य भाव वास्तव में महान दुर्लभ है, क्योंकि जीव का अनंतो काल तो एकेंद्रिय आदिक में ही जाता है। ठीक है ना। इतर निगोद में 2.5 पुद्गल पर वो उदाहरण दिया फिर टोडरमल जी ने, कि जिस प्रकार कोई यहाँ जमीन से ऊपर पत्थर फेंके तो घंटे 2 घंटे में, महीनों में नीचे आता है कि नहीं। आप यहाँ से पत्थर ऊपर फेंकोगे तो कितने देर में नीचे आता है? किसका पत्थर 1 घंटे में आता है? कोई हाथ ऊंचा करके बताओ कि मैं इतना तेज फेंकूंगा कि 1 घंटे तक वो ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा और बाद में फिर नीचे से आता रहेगा। अरे कह रहे हैं कि भाई सेकंड में, 2-4 सेकंड में नीचे पत्थर आ जाएगा ना, और नीचे घंटों महीनों पड़ा रहे, वर्षों पड़ा रहे तो कोई आश्चर्य नहीं है कि नहीं। कोई पेट्रोल की टेक्नोलॉजी से या जेट इंजन के सहारे पत्थर को ले जाए, वो फेंकना थोड़ी कहलाएगा।
कोई होशियार होते हैं ना, तो बोलते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे, कोई मशीन से भेजेंगे ऊपर, तो कह रहे हैं कि वो फेंकना नहीं, तुमको तो हाथ से फेंकना है, उदाहरण समझना है ना। तो वह ऊपर फेंकेंगे तो जल्दी से जल्दी नीचे आके और घंटों महीनों सालों इस पृथ्वी पर पड़ा रहे। उसी प्रकार त्रस में रहने का काल तो उस पत्थर के आकाश में रहने के समान बहुत अल्प है, और जमीन पे पड़े रहने के समान स्थावरों में और निगोद में, स्थावर का ही भेद है ना निगोद, तो इसलिए सिर्फ स्थावर लिख दो कि स्थावरों में रहने का काल अनंत जैसा, सक्षय अनंत है, क्योंकि वहां से भी बाद में असंख्यात पुद्गल परावर्तन के बाद एक बार क्यों ना हो अंतर्मुहूर्त के लिए त्रस में आना ही पड़ेगा। ऐसी सहज जीव की योग्यता बनती ही बनती है, इसलिए मनुष्य पर्याय मिलना महान दुर्लभ है। यह मौका मिला है, यह गारंटी नहीं है कि भाई पुनः यह मौका अगर सम्यक्त्व नहीं किया तो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे उदाहरण दिए। बुद्धजन जी ने लिखा कि जिस प्रकार कोई समुद्र में राई डाल दे तो वो राई कब वापस मिलेगी, कह रहे कि वह मिलना दुर्लभ है। कोई दौलत राम जी लिखते हैं कि जो उददी समानी, उदद में वो सुमणि जो कोई फेंक दे और समुद्र में चला जाए तो वह इतने बड़े समुद्र में पुनः मिलना कठिन है। ऐसे ऐसे अनेक अनेक उदाहरण ढूंढ ढूंढ के मनुष्य भाव की दुर्लभता बताई है, वह हमें इस कर्णानियोग के प्रकरण से स्पष्ट हो जाती है जब हम ये पुद्गल परावर्तन का स्वरूप समझेंगे। तो यहां पर इन्हीं धर्मों के आधार से आपको साधारण वनस्पति बता दी, प्रत्येक वनस्पति बता दी। प्रत्येक वनस्पति में दो भेद होते हैं, एक ऐसी प्रत्येक वनस्पति जिसके आश्रय से निगोदिया पाई जाते हैं, और एक ऐसी प्रत्येक वनस्पति जिसके आश्रय से निगोदिया नहीं होते हैं। जिसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं, और जिसके आश्रय से निगोदिया नहीं होते हैं या नहीं रह रहे हैं उस समय उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। जैसे तुरंत पैदा हुई लौकी या तुरंत अंकुरित होने वाले अन्न, ये छोटी से भी कोई बीज अपन ने जमीन में डाला तो अंकुरित हुआ, और वह जब तक पूर्ण विकास अवस्था को प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक है, अर्थात उसमें अनंत निगोदिया साथ में है। लौकी जो छोटी सी है और इसमें बढ़ने की पूरी सामर्थ्य भी है, तो कह रहे वह अनंत कायिक है। सिर्फ कंदमूल ही अनंत कायिक होते सो बात नहीं है। वह लौकी अगर आपने छोटी छोटी सी ही ले ली, वह ककड़ी जो छोटी छोटी सी ले ली, पूरी बढ़ने की क्षमता थी लेकिन वो टेस्ट में छोटी कोमल कोमल अच्छी लगती लोगों को, तो वो ले लेते हैं। तो कह रहे वह अनंत कायिक है, उसमें अनंत अक्षय अनंत जीव राशि है। जैसे कि 3 काल के सिद्ध जिसके एक अंश प्रमाण है, इसलिए कभी भी अल्प विकसित फल या सब्जी मत खरीदना, खाना नहीं। ये सब श्रावकाचार का जन्म कर्णानियोग के इस प्रकरणों से होता है। तो इससे हमें कितना महान पुण्य का आश्रय करने का मौका मिलता है। एक त्रस जीव को बचाना मतलब सोने का मेरु पर्वत दान देने समान है। एक त्रस जीव की रक्षा करते हो आप तो कितना पुण्य बताया उसका कि मेरु अपन 10 किलो सोना दे दे, अपने तो 1 किलो सोना 33 लाख रुपए का पड़ता है, 30 लाख रुपए का, तो 30 लाख में तो अपना मनुष्य भाव आराम से निपट जाता है। 2 टाइम रोटी, दाल रोटी चावल सब्जी खाना पीना घर सब पूरा हो जाता है। ऐसे हजारों किलो का है, अरबों किलो का है सोने का पर्वत मेरु, वह दान में दिया तो कितना बड़ा पुण्य है। ऐसे एक तरस जीव को बचाने का पुण्य है। जो अमर्यादित वस्तु होने के बाद उसमें त्रस राशि हो जाती है, उसे खाते, उस पाप भी ऐसा ही है कि हम इतना सारा पाप इनकैश करते रहते हैं, इतना सारा पुण्य इनकैश करते और पाप को बांधते हैं। त्रस राशि को खाना उसका इतना बड़ा पाप कि वह मेरु समान स्वर्ण को खर्च करके अपना पेट भर रहा है, और जो त्रस राशि को बचाता है तो वह मेरु समान पुण्य को आश्रवित करता है। इसलिए मनुष्य गति में पुण्य और पाप की प्रचुरता पाई जाती है।
देव गति में वहां पे वो एक जीव को भी नहीं मारते, वो एक लौकी भी नहीं खाते पूरे जीवन भर में। आप भोजनालय में लौकी की सब्जी खाते खाते 5 साल निकाल देते हो तो वो एक लौकी भी नहीं खाते, एक क्षण भी एक द्रव्य हिंसा देव के मार्फत नहीं होती। लेकिन तहते चय थावर्तन धरे, क्यों? क्योंकि वो नवीन पुण्य नहीं बांधता, क्योंकि उसे रक्षा करने का भाव से है ना ये सब। तो इसलिए इस मनुष्य गति की हमें विशेषता को समझना चाहिए कि इसके माध्यम से हम सावध्यता रखेंगे तो पाप बंधेगा, और निरवध्यता अर्थात अहिंसकता रखेंगे तो पुण्य बंधेगा। हिंसा और अहिंसा से भिन्न अंतर की भूमिका है वह वीतरागता वाली, जो साक्षात मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। इसलिए उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये करना नहीं। ओके, ये इतना सारा जीव जाति का ज्ञान इस जीव समास प्रकरण से होता है। खान पान की वस्तुओं के लिए 181, 82, 83 नंबर की गाथा आएगी इसमें जीव कांड में, जो अपन पढ़ेंगे अपने कोर्स में है वो। तो उसमें सब में आपको बताया जाएगा कि जिसकी छाल इस तरह से हो कि खाने में बाधक ना हो, पत्ते या तनु कदली, कि जिसकी वह तनु अर्थात पतली छाल है, तो ऐसे सब लक्षण दिए हैं, समान भंग हो नहीं हो। तो ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। तो ये जीव जाति जानने से हमें दया परिणाम खड़ा होता है और हमारा शुभोपयोग में जीवन हो जाता है। इसलिए जो हमने छंद कल लिखाया था, दया दया सब कहते हैं, दया न जाने कोई, जीव जाति जाने बिना दया कहाँ। तो दया जानने की करने के लिए हमें जीव जाति मालूम होनी चाहिए कि आलू को हम नहीं खाते हैं तो इतना बड़ा पुण्य बांधते हो, मर्यादित भोजन करने में इतना बड़ा पुण्य है, और सहज रूप में वहां हमें अपने इस पुण्योदय से नवीन पुण्य बांधने का मौका मिला है। तो वह जीव समास के प्रकरण से हमें होता है लाभ। इसलिए इस जीव समास के प्रकरण को यहाँ पर अपन समझ रहे हैं। शेष चर्चा अपनी शिविर के बाद में होगी। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। ठीक, अच्छा देना।